त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। मतदान प्रक्रिया से पूर्व व बाद तक कहीं भी सड़कें बाधित न रहें। डीएम उत्तराखंड के पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया ने आज जिला सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे सभी कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मोटर मार्ग सहित सभी आवश्यक तैयारियों को 15 जुलाई तक पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भूस्खलन संभावित स्थल है या डेंजर जोन है, वहां लोक निर्माण विभाग व PMGSY विभाग अभी से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले एवं लौटने तक सड़क मार्ग बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी संवेदनशील मार्गों पर JCB मशीनें तैनात की जाएं तथा संबंधित अभियंताओं और मशीन चालकों के संपर्क नंबर पंचायत कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। साथ ही जहां अतिरिक्त JCB मशीनों की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति भी की जाए। साथ ही उन्होंने आवश्यकता अनुसार ट्रांसशिपमेंट हेतु भी वाहनों की व्यवस्था स्टैंड बाय में रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान दिवस पर संभावित वर्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान स्थलों पर टेंट, तिरपाल व अन्य ज़रूरी व्यवस्थाएं समय से कर ली जाएं। इसके लिए यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो उसकी मांग तत्काल भेजें। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि पोलिंग पार्टियों के लिए मेडिकल किट शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त दवाइयों, एम्बुलेंस तथा वृद्ध एवं असहाय मतदाताओं के लिए डंडी कंडी की व्यवस्था रखने को कहा। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग को पोलिंग पार्टियों के साथ पर्याप्त बल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही शस्त्र लाइसेंस धारकों से उनके शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने परिवहन विभाग को पोलिंग पार्टी के आवागमन हेतु निर्धारित वाहनों की फिटनेस जांचने और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वाहन चालकों द्वारा नशे का सेवन न किया गया हो। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास खंडों में बनाए गए मतगणना स्थलों एवं स्ट्रांग रूम का भलीभांति निरीक्षण करें तथा सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करें। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान सामग्री की किटें पूर्ण रूप से तैयार रहें और अतिरिक्त किट भी उपलब्ध रखी जाए। 1191 मतदान केंद्रों के अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेटों को अतिरिक्त मत पेटिकाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। पोलिंग पार्टियों के लिए 241 बसों एवं 542 टैक्सी मैक्सी वाहनों की तैनाती की जाएगी, जिनके ईंधन के लिए उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रैलियों और सभाओं के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सभी जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर्स थे अलग अलग चीज़ों के साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट्स, हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और SDMs BDOs सभी के साथ में आज बैठक आयोजित की गई। तो इसमें जो हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं ओवरऑल उसके संबंध में चर्चा की गई, चाहे वो मतपत्रों का बांटना हो, चाहे मतगणना और मतदान की सामग्रियों का क्या स्थिति है, हमारी रोड्स एंड ऑल की जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स ने अपनी डिटेल रिपोर्ट दे दी है, उस पर क्या संबंधित विभागों ने कृत कार्रवाई करी है, और जो हमारे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं सभी बूथ्स के उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जाने हैं, और साथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती है और जो हमारे चालानी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, शस्त्र जमा कराने होते हैं, हर चीज़ की क्या वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और जिसमें अभी कार्रवाई अपूर्ण हमें लग रही थी उसमें संबंधित को निर्देशित भी कर दिया गया है। और इसी प्रकार से मतगणना की भी तैयारियों का जायज़ा लिया गया कि हमारे काउंटिंग टेबल्स उतनी होनी चाहिए जितने जल्दी से जल्दी हमारा मतगणना समाप्त हो सके। तो इस चीज़ों पे विस्तृत चर्चा सभी के साथ की गई है और संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन टीम से हमारी सभी लोग, क्योंकि काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसी कोऑर्डिनेशन को और आगे बढ़ाने के लिए बैठक आयोजित की गई।